Hello and welcome to Excellence Classes, a way of success with me, Rupesh. Now let's discuss the questions asked in second Sunday test. बट बिफोर वी बिगन, अगर आप ऐसे व्यूअर हैं जो कि इस टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किए थे या नहीं कर पाए थे, तो आप भी इसके प्रत्येक प्रश्न को मेरे आंसर बताने से पहले पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं और खुद ही खुद का मूल्यांकन भी कर सकते हैं. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस प्रोसीड. तो पहला जो सेक्शन था उसमें 1 से 5 तक एक पैसेज फिलर पूछा गया था, और ये पैसेज फिलर मैंने अपने प्रीवियस ईयर के पैसेज फिलर के सीरीज में पहले ही डिस्कस कर दिया. तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते फिर से एक बार डिस्कस करते हैं. तो इसको अगर आप लोग बर्ड्स आई व्यू में पढ़िएगा तो इससे आप लोग को ये पता चलेगी कि ये जो पैसेज है इसमें किसकी बात हो रही है. तो एक तरह से ड्रग एडिक्शन की बात हो रही है, उसकी प्रिवेंशन की बात हो रही है, उसके इम्पैक्ट की बात हो रही है. तो चलिए इसको हम लोग फिर से एक बार पढ़ते हैं और पढ़ते हैं. ड्रग एडिक्शन इज नॉट द कंटिन्यूड drug addiction is the continued use of a particular drug dash harmful consequences. Here your options are despite, of, through and in spite. Here your appropriate option would be option number A. अब देखिए क्यों ऑप्शन ए होगा. जहाँ तक डी ऑप्शन की बात है तो ऑप्शन डी इन स्पाइट ऑफ, बावजूद के सेंस में इन स्पाइट ऑफ इक्वल टू होता है डिस्पाइट. तो यहाँ पे अगर इन स्पाइट ऑफ रहता तो इसका भी चांस बनता था. अब जहां तक बात है दो का, तो यहाँ पे कोई तुके नहीं है, बच जाता है डिस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट. तो डिस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट कहीं कहीं इक्विवेलेंट मीनिंग में भी यूज होता है. तो अगर आपको कहीं ऐसी दुविधा आए कि जहां पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, तो ऐसे कंडीशन में आप ऑप्शन ए को मारिएगा. हियर योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए. तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बढ़ते. नेक्स्ट लाइन जो है वो कहता है कि ड्रग एडिक्शन नॉट ओनली अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स हेल्थ एंड रिलेशनशिप बट ऑल्सो डज द सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट. अब देखिए नॉट ओनली और बट ऑल्सो जो रहता है अगर किसी सेंटेंस में एज ए कंजक्शन, तो उससे पता चलता है कि दोनों सेंटेंस में जो वर्ब होगी वो क्या होगी, लगभग सिमिलर मीनिंग की होगी. तो इसमें फर्स्ट देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ब है वो क्या है, अफेक्ट्स. तो अफेक्ट्स का यहां से जो है सिनोनिम्स हो जाएगा इम्पैक्ट. सो हियर योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी. आई होप यू गॉट इट. चलिए हम लोग आगे चलते हैं. आगे कहता है कि प्रिवेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ ड्रग्स. अगले लाइन में उसके प्रिवेंशन की बात हो रही है. तो प्रिवेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग्स कैन बी पॉसिबल बाय डैश देयर सेल विदाउट प्रेस्क्रिप्शन. मतलब एक लिस्ट बना हुआ है और उसका अगर आप उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं तो वो कैसे संभव है. हियर योर ऑप्शंस आर कंडक्टिंग, परफॉर्मिंग, रेस्ट्रिक्टिंग एंड प्रमोटिंग. अब ये आप सोचिए कि अगर लिस्ट बना के उसको प्रमोट करने लगे तो उस ड्रग का कभी भी हो सकता है प्रिवेंशन, नहीं हो सकता है. तो इस लिहाज से ये यहाँ से कट गया. इसी तरह से यहाँ से परफॉर्मिंग भी, अब खड़े उसका लिस्ट बना लिया, उसको प्रमोट, उसको परफॉर्म करने लगा, तो वो भी तो एक तरह से उसको बढ़ावा देना हो गया. और कंडक्ट का तो यहाँ पे कोई तुके नहीं बनेगा, तो कंडक्टिंग यहाँ से होगा नहीं. एक तरह से उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए, तभी उसका प्रिवेंशन भी संभव है. सो हियर योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी. चलिए हम लोग अगला देखते हैं और बढ़ते हैं. आगे क्या कहता है कि ड्रग एडिक्ट शुड बी गिवन प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड डैश फैसिलिटीज. हियर मतलब ड्रग एडिक्टेड जो है उसको क्या देना चाहिए, पहले तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट, प्रॉपर मेडिकल, ठीक एकदम ठीक मेडिकल ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए, और उसके साथ उनके साथ कैसी फैसिलिटीज होनी चाहिए. तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए है रिग्रेशन. ये एक तरह से प्रोग्रेशन का एंटो हो जाता है, तो यहाँ से इसका कोई तुक बनता नहीं. ड्रग एडिक्ट कोई कहीं पे हॉस्पिटल में भर्ती है तो वो वहाँ पे नौकरी नहीं कर रहा है कि वो रिजाइन करेगा, तो यहाँ पे रिजाइनेशन की भी फैसिलिटी नहीं हो सकती, और रीजनरेशन का यहाँ पे तुक नहीं है कोई. हियर योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर डी. इसका मतलब होता है एक तरह से पुनर्वास. तो उसकी मतलब कोई ड्रग एडिक्ट को प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट देने के साथ साथ क्या होना चाहिए, उसका पुनर्वास होना चाहिए, उनको रिहेबिलिटेशन की फैसिलिटीज होनी चाहिए. चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं और बढ़ते हैं. आगे कहता है कि मोटिवेशनल एंड अवेयरनेस कैंप शुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू स्केल डाउन द कंजम्पशन डैश ड्रग. अब यहाँ पे प्रीपोजिशन पूछ रहा है, और अगर आप लोग थोड़ा मोड़ा चंपक वंपक पढ़ते होंगे तो यहाँ से आप आराम से कंजम्पशन के बाद ऑफ लगा लीजिएगा. तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अब नेक्स्ट सेक्शन के तरफ. नेक्स्ट सेक्शन में जो है वो वन लाइनर
फिलर पूछा गया था और ये भी CGL 2020 के एग्जाम में ही आया था। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं और फील करते हैं। ये कहता है कि ऑल स्टूडेंट्स शुड एक्सप्रेस देयर डैश व्यूज इन द ग्रुप डिस्कशन विदाउट एनी फियर। मतलब सभी स्टूडेंट को अपना व्यूज कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में बिना किसी डर के। तो हियर योर एप्रोप्रिएट वुड बी कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट। तो अपना स्पष्ट व्यू जब तक कोई ग्रुप डिस्कशन में नहीं रखेगा तब तक तो वो ग्रुप डिस्कशन में क्या कहते हैं सफल भी नहीं हो पाएगा और बोल भी नहीं पाएगा कुछ। अगर डरा डरा सा रहा तो उसको अपना व्यू विदाउट फियर के कैंडिड रखना चाहिए। आउट स्पोकन का मतलब होता है एक तरह से मुखर, बट हियर मोर एप्रोप्रिएट वुड बी कैंडिड। एज फार एज सेक्लूडेड एंड गार्डेड इज कंसर्न, तो इसका यहाँ पे कोई तुक नहीं। सेक्लूडेड, देयर इज अ वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज सेक्लूजन, जिसका मतलब एक तरह से होता है एकांत। तो यहाँ पे इस सब का कोई तुक नहीं है। और ग्रुप डिस्कशन अगर हो रही है तो वहाँ पे कोई किसी को गार्ड भी नहीं करता है, तो यहाँ से गार्ड का भी तुक नहीं बनता है कोई। हियर योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आगे था 7th, ऑल हिज endeavors to win his teacher's favor proved dash and did not bring the desired result। इसके सेकेंड लाइन को पढ़िए तो इससे पता चल रहा है कि वो जैसा चाह रहा था वैसा रिजल्ट हुआ नहीं। और उसका इंडेवर का मतलब होता है प्रयत्न। तो वो जिसमें प्रयत्न कर रहा था, तो किसके लिए? अपने टीचर के फेवर को जीतने के लिए वो प्रयत्न कर रहा था, लेकिन उसके लायक रिजल्ट नहीं हुआ। हियर योर ऑप्शंस आर फ्यूटाइल, परपेचुअल, एफेरेंट एंड प्रॉस्पेरस। तो प्रॉस्पेरस तो एक बहुत ही पॉजिटिव शब्द है, तो यहाँ पे इसका कोई तुक नहीं बनता है। अपेरेंट का मतलब एक तरह से ट्रांसपेरेंट, जो कि दिखता है आगे में, वो भी यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है। परपेचुअल का मतलब होता है एक तरह से एक्चुअल, तो इसका भी तुक कोई नहीं है। मतलब हुआ कि उसका जितना भी इंडेवर प्रयत्न था टीचर को फेवर को जीतने के लिए, वो सब क्या साबित हो गया? फ्यूटाइल साबित हो गया। फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार। हियर योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू गॉट इट। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कि आई लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी बट प्रेफर द डैश। अब यहाँ पे चारों ऑप्शन देखने से ये पता चल रहा है प्रेफर कर रहा है, और प्रेफर वो किसको कर रहा है? सेकंड वाले को प्रेफर कर रहा है। तो इस कंडीशन में लीस्ट और लास्ट इसका तो कोई तुक नहीं है। बच जाता है ई लेटर और ई लेटर। तो इसका मैंने अंतर आप लोगों को उसी टाइम में अपने वन लाइनर फिलर के सीरीज में समझाया था। तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको जाके देखिए। यहाँ पे आपको बता दें हम कि ये जो लेटर है इसका उपयोग किस में होता है? कोई भी दो ऑप्शन में से सेकंड वाले को चूज करने के लिए। और यहाँ पे दो ऑप्शन है टी और कॉफ़ी, तो इसमें से कॉफ़ी को कोई प्रेफर कर रहा है, तो उसके लिए हियर योर एप्रोप्रिएट वुड बी लेटर। और अगर आप इस लेटर का यूज जानते हैं तो इसका आप कॉमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि द ग्रूम स्टूड बिफोर groom stood before the dash for the wedding ceremony at church। अब कोई चर्च के सामने है ग्रूम, तो शादी करने के लिए वहाँ पे, और शादी करने के लिए यहाँ पे अटिक का मतलब होता है झोपड़ी। तो चर्च से इसको कोई लेना देना है नहीं है। और ई जो एटलस होता है ये एक तरह से बोन होती है अपने गले के ऊपर की, या आप बोलिए कि एक फिगर भी था ये, जो कि पृथ्वी को ज्योग्राफी में आता है कि अपने कंधे पे उठा लिया था, और उसी के नाम पे वो हड्डी का भी नाम पड़ा है एटलस। और वो उसी पे के नाम पे आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटलस भी पढ़ते हैं। तो इसका भी यहाँ पे कोई तुक नहीं है। और ये अल्टर का मतलब जो है बी में, इसका मतलब होता जाता है चेंज करना, तो ये भी यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं होगा। एक तरह से यहाँ पे अप्रोप्रिएट क्या होगा? अल्टर। इसका मतलब होता है एक तरह से पूजा की वेदी। अब कोई शादी करने गया है चर्च में, तो वहाँ पे पूजा की ही वेदी के सामने में ना वो खड़ा होगा, कोई खड़ा होगी। हियर सो देयरफॉर योर हियर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। अगला जो है वो कहता है कि द गवर्नमेंट हैज़ वार्न्ड द ट्रेडर्स नॉट टू डैश अनियंस। यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो ये चारों का चारों क्या है? एक तरह से कलेक्टिव नाउन का फॉर्म है। तो यहाँ पे हॉर्ड तो भेड़ सबके लिए जो होता है, इसका कोई तुक नहीं है। कंबाइन तो एक तरह से कागज पत्तर या कोई इन्फॉर्मेशन को किया जाता है, तो ये भी यहाँ से अप्रोप्रिएट नहीं होगा। ग्रॉस एक तरह से बहुत लार्ज हो जाता है। हियर योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट।
नेक्स्ट जो था वो था कॉमन ईरर। अब देखिए यहाँ पे 12, 11, 12, 13 ये तीनों कॉमन ईरर है और ये मैंने पढ़ा दिया। तो फर्स्ट कॉमन ईरर कहता है कि सिकंदर डिफीटेड पोरस इन द बैटल ऑफ झेलम। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इस सेंटेंस में एक तरह से हिस्टोरिकल इवेंट की बात हो रही है, और अगर हिस्टोरिकल इवेंट की बात होगी तो वो हमेशा प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में रहता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है। सो हियर defeated should be replaced by defeats. So here your appropriate option would be option number A. अगला जो था वो था I bought a new pen today। तो इसमें आप देख रहे हैं कि टुडे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो मैंने लेक्चर लिया है उसमें मैंने एक रूल बताया था कि कोई भी जब टुडे आज के बीते हुए वक्त को दिखाए तो उसका जो सेंटेंस होगा वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। तो यहाँ पे आई बाउट शुड बी रिप्लेस्ड बाय आई हैव बाउट। आई होप यू गॉट इट। हियर योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो है वो था आई एम नोइंग द मैटर यू आर टॉकिंग अबाउट। अब मैंने आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लेक्चर में ये बताया था कि कोई भी वर्ब ऑफ परसेप्शन एक तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर के तहत आता है। सो हियर आई एम नोइंग शुड बी रिप्लेस बाय आई नो। आई होप यू गॉट इट। हियर टू योर राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। अगला सेक्शन था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, और इसमें पहला जो है 14 वो कहता है कि हैविंग टू डिसीजेस एट अ टाइम। अब कोई दो बीमारी अगर किसी को एक साथ हो जाता है तो उसके लिए क्या शब्द आता है। अगर आप वोकैब रिवॉल्यूशन के सीरीज में मेरा लेक्चर देखे होंगे तो उसमें एक लेक्चर था कोविड स्पेशल। तो और कोविड स्पेशल में मैंने ये पढ़ाया था कि कोई भी बीमारी अगर दो बीमारी एक साथ किसी को हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोमॉर्बिडिटी। बाकी का जितना भी ऑप्शन है मुझे पता भी नहीं है कि वो सब वर्ड है भी या नहीं। वो मैंने खुद एक तरह से बोलिए कि गढ़ा था ऑप्शन, क्योंकि डाई बाय ये सब भी दो के लिए आता है बहुत जगह। तो हियर योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि डिस्ट्रक्टिव फॉर बोथ साइड्स इन अ कॉन्फ्लिक्ट। अब किसी कॉन्फ्लिक्ट में जो कि दोनों साइड के लिए डिस्ट्रक्टिव हो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं एक तरह से इंटर्निसाइन। इंटर्निसाइन अगर वोकैब रिवॉल्यूशन का लेक्चर देखते होंगे तो उसमें फर्स्ट ही लेक्चर में ये वर्ड मैंने पढ़ाया था कि इंटर्निसाइन। अब यहाँ पे मैंने एक शेर भी सुनाया था बशीर बद्र का, अगर आप लोग को याद हो तो, कि दुश्मनी का सफ़र एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। तो वहाँ पे मैंने इंटर्निसाइन को इस शेर के मार्फत आप लोगों को पढ़ाया था। तो हियर योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी। एलोक्वेंट का मतलब होता है एक तरह से जो कि बढ़िया बोलता है उसको बोलता है। विजिलेंट का मतलब हो गया सतर्क, और पिरिक का मतलब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था वोकैब रिवॉल्यूशन में ही कि यह भी एक तरह से होता है क्या, एक ऐसा आप बोलिए कि जीत जिसके लिए आपको बहुत कुछ देना पड़े। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो था पर्सन्स पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग और बिहेविंग। तो इसमें भी मैंने एक शेर पढ़ा था वोकैब रिवॉल्यूशन के सीरीज में, अगर आप लोगों को याद हो तो, कि यूं तो है दुनिया में सुखन बर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि अंदाज़े बयां और जो है वो है गालिब की इडियोसिंक्रेसी। तो अगर आप में कुछ अलग है जो कि दूसरों में नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं idiosyncrasy. Here you can to think of uniqueness, but here more appropriate would be option number B। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि ऑप्शन बी और सी या बी डी में कोई हो तो ऊपर वाला को ही हम लोग आंसर भी टिक करते हैं। सो हियर योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन था साइनोनिम्स का, बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ वर्ड का मतलब वो एक तरह से साइनोनिम्स। तो यहाँ पे था पेंडिमोनियम। अगर आप लोग वोकैब रिवॉल्यूशन देखते होंगे तो वहाँ पे मैंने ये पेंडिमोनियम को पीयूष मिश्रा सर के एक सॉन्ग के थ्रू पढ़ाया था, जिसमें कि वो कहते हैं कि दिल्ली में स्मोकिंग बैन हो गई, संसद में फिर माँ बहन हो गई। और यहाँ से इस माँ बहन को मैंने पेंडिमोनियम में ट्रांसलेट किया था। तो वहाँ पे जो वो पेंडिमोनियम हुआ एक तरह से हल्ला गुल्ला, और हल्ला गुल्ला का यहाँ पे एक वर्ड है जो कि है कैयोस।
और कैओस का मतलब होता है एक तरह से अफरा तफरी। सो हियर योर एप्रोप्रिएट वुड बी, एंड कामनेस सैडनेस आप जानते होंगे, डेरोगेटरी का मतलब होता है एक तरह से अपमानजनक। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था प्रोटीन, और इस प्रोटीन का मतलब आपको मैंने ये बताया था कि ये प्रोटीन जो है वहाँ पे कोई कैसिन प्रोटीन से बना प्रोटीन नहीं है। तो हियर योर एप्रोप्रिएट वुड बी मल्टी टैलेंटेड। कोई इंसान में अगर बहुत सारा क्वालिटी है तो यू कैन से दैट ही इज अ प्रोटीन एक्टर, मतलब कोई एक्टर है जो कि बहुत सारा रोल प्ले कर देता है, वो कॉमेडी भी कर लेता है, वो एक्टिंग भी कर लेता है, वो एक्शन भी कर लेता है, दैट मीन्स दैट वेरी एक्टर इज अ प्रोटीन एक्टर। सो आई होप यू गॉट इट। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। आगे कहता है मॉरिबंड, और मॉरिबंड भी मैंने वोकैब रिवॉल्यूशन में पढ़ाया है, अगर आप लोग देखे होंगे, अगर याद हो आप लोग को। तो मॉरिबंड का मतलब होता है एक तरह से वेरी बैड स्थिति, मतलब बहुत बदतर स्थिति अगर होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉरिबंड। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट में क्या कहता है कि फोमाइट। फोमाइट आप ये भी मैंने कोविड के ही लेक्चर में, कोविड स्पेशल वोकैब के लेक्चर में फोमाइट पढ़ाया था। फोमाइट कहने का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे कि एक तरह से कोई भी बीमारी फैल सकता है या ट्रांसमिट हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से फोमाइट। सो हियर योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी कम्युनिकेबल ऑब्जेक्ट। आई होप यू गॉट इट। सो this is the end of the video. Take care and bye bye.